जय हिंद। आप देख रहे हैं पेट्रोटी पर हमारे नेशनल सभी साधकों को स्वागत करता हूं। आज बहुत बड़े मुद्दे पर यानी पूरे देश व्यापी हड़ताल चल रही है बिजली विभाग अधीनस्थ। इसमें एक दिवसीय यानी आज के दिनांक में पूरे देश में ही एक कार बहिष्कार का एक हड़ताल देखने को मिला है। ये इस बात के लिए है कि संसद में बिजली विभाग को निजीकरण को लेकर के इलेक्ट्रिसिटी यानी अमेंडमेंट 2022 का बिल संसद में प्रस्ताव पास होने वाला था, जिसमें से जो प्रस्ताव है इसको निरस्त करने के लिए पूरे देश भर में जितने भी बिजली कर्मचारी हैं, छोटे तबके से लेकर बड़े अधिकारी तक के लिए जितने भी अधिकारी हैं, सभी लोगों ने पूरे ऑफिस में ताला बंद करके और पूरी तरह से कार बहिष्कार के लिए उन्होंने आह्वान दिया है। अब इसमें से सबसे बड़ी बात हो रही है कि जो लगातार बिजली आउटसोर्स कर्मचारी यानी पूरे देश भर के साथ साथ में मध्य प्रदेश के जो आउटसोर्स कर्मचारी है वो लगातार हड़ताल करते आए हैं अपनी मांगों को लेकर, जिसमें जो उनकी मांगें मुख्य रूप से रही है समान कार्य समान वेतन के साथ में जो सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार उन्होंने आह्वान किया है। लेकिन किसी भी तरह से सरकार इस ओर लगातार मुख ही नजर आई है। लेकिन लगातार जिस तरीके से अभी कल के दिन में यानी 7 अगस्त 2022 के दिन में पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मनोज भार्गव जी के द्वारा यह बताया गया कि हिंदी भवन भोपाल में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समस्त मध्य प्रदेश के जिलों के जो प्रतिनिधि हैं यानी आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के जो प्रतिनिधि हैं इनके द्वारा एक निर्णय लिया गया है और लगातार जल्द ही 1-2 दिन के अंदर ही एक नया योजना के अधीनस्थ उन्होंने ये कहते हुए बताया कि हम सभी लोगों से भिक्षा मांग करके और जो राजनीतिक स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं इनको हम संदेश देंगे कि आखिर अगर आपके पास बजट नहीं है तो हम बजट आपको इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार कई वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है और जो वेतन समान कार्य समान वेतन जो वादे रहे हैं, जो इनको नियमितीकरण के जो वादे रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं के जो वादे रहे हैं, लगातार इससे कहीं न कहीं सरकार मुंह मोड़ ली है। और जो एक सुर्खियों का जो विषय बना रहा है, आप लगभग सभी मीडिया में आपने देखा है, पूरे देश भर में लगातार पूरे प्रदेश के जो बिजली कर्मचारी हैं हड़ताल का रूप एक बड़ा रूप देते हुए उन्होंने एक चेतावनी दे डाली है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है जो नया 2022 का जो बिल है संसद में अगर पास होता है तो कहीं न कहीं से पूरे देश भर की जितने बिजली कर्मचारी है कार बहिष्कार करेंगे और जैसा खामियाजा एक आम उपभोक्ताओं को भोगना पड़ेगा। और आम उपभोक्ताओं के साथ में क्या नुकसान होगा, जब ये बिजली विभाग जो प्राइवेट होगा तो जितने उपभोक्ता होंगे वो कहीं न कहीं से जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी, प्राइवेट कंपनियां मनमानी तरीके से बिल देंगी। इसका विरोध कहीं न कहीं से उनके द्वारा जो पूरे देश भर के जो प्रतिनिधि हैं इनके द्वारा ये बताया गया है कि कहीं न कहीं अगर किसान भी साथ देते हैं, गाँव के आम मजदूरों के साथ में उपभोक्ताओं का साथ देते हैं तो कहीं न कहीं से बड़ा फायदा का सौदा हो सकता है। अगर गाँव के अगर मजदूर उपभोक्ता अगर साथ नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं से आने वाले समय में बहुत बड़ा मोटा रकम ये प्राइवेट कंपनियां देती आएगी। लेकिन बड़ा सवाल होता है कि आखिर ये जनहित के दावे और जनहित के वादे और लगातार जनहितैषी दावे जो सरकार करती आई है, भाजपा सरकार करती आई है, फिर प्रदेश और भारत सरकार करती आई है, ये कहीं न कहीं से क्यों डूबता नजर आ रहा है। इस महंगाई के दौर पर ये कहीं न कहीं से जिस तरीके से बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का लगातार शोषण देखने को मिल रहा है, कंपनियों को लगातार बेचने का कार्य किया जा रहा है। आपने कई विभाग को बेचते हुए देखा है, लेकिन ये जिस विभाग से लगातार इनको आय मिलती है, लगातार आय का आगमन होता है, इस विभाग को आखिर बेचने की क्या अनुमति आएगी। आखिर क्या प्राइवेट कंपनियां आएगी तो प्राइवेट कंपनियां आखिर कैसे इनको फायदा में इस विभाग को करेंगी, कहीं न कहीं से उपभोक्ताओं से मोटी रकम वसूलेंगी और कहीं न कहीं से तब जाकर के इनको कहीं न कहीं विभाग फायदा सरकार को दे पाएगी। सभी कहीं न कहीं उपभोक्ता प्रभावित होंगे और खासतौर पर आउटसोर्स कर्मचारियों को जो लगातार ये हड़ताल करते हैं अपनी मांगों को लेकर, कहीं न कहीं जायज मांगे हैं समान कार्य समान वेतन। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनके हक का ही पैसा यानी चाहे यहाँ कटनी की बात की जाए, रीवा की बात की, आउटसोर्स कर्मचारी लगभग मैं बात करूँ 2021 अप्रैल से 2022 मार्च तक के जो ट्रिक प्राइवेट कंपनी आई थी उसने 1 वर्ष का इन्होंने ईपीएफ की राशि जमा नहीं की है। कहीं न कहीं से ये जहां तक सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि ये जल्द ही जमा की जाएगा, लेकिन 1 वर्ष आखिर कैसे इस तरह की लापरवाही पर सरकार एक्शन कब लेगी, कहीं न कहीं बड़ी घोर लापरवाही के दायरे पे आता है। आखिर इस पर बड़ी कार्रवाई कब होगी। इसी साथ देख रहे हैं 24 मैं रंजन सवाल। जय हिंद।